क्या करना पड़ेगा? फोल्डर देना पड़ेगा। अगर मैंने नहीं दिया तो अब इसके अंदर मैं अपना आईडी खोल लेता हूँ। चले भाई, ये प्रोजेक्ट बन गया। अब इसको चलाएंगे कैसे? कौन सी? अच्छा, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करें, फोल्डर क्रिएट करें, उसके अंदर टर्मिनल खोलें, उसके अंदर कमांड रन कर दें यूवी इनिट। यहाँ पे लिख दें यूवी इनिट, बस वो प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, क्या हुआ इससे? सबसे पहले तो यूवी ने क्या किया है कि एक वर्चुअल एनवायरनमेंट खुद से क्रिएट कर दिया और मेरे प्रोजेक्ट को रन करके दे दिया मुझे। यहाँ तक क्लियर है? अब जो भी काम करें ना आप लोग लोकली करें और अपना यूवी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें ताकि आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस हो जाए। ताकि पढ़ेंगे तो फास्ट एपीआई पढ़ते हुए आप लोगों को मसला ना हो और सारी की सारी चीज़ें आप यूवी के थ्रू कर रहे हो। मुझे सबसे पहले एक बात बताएं, बोले जो भी समझ में आ रहा हो। हमजा भाई ने पहले भी आपको बताया होगा कि हमारे पास जब आप लोग आगे जाओगे ना थोड़ा सा, और अभी तो हम लोग जो है ना बिल्कुल फ्री स्टाइल कोडिंग कर रहे थे, जो बस दिल में आया जहाँ लिख देंगे दिल के लिख दिया जाके। ये फाइल खोली, दिल नहीं कर रहा था भाई, मैं स्टार्टिंग में 10 फाइल कोड कर लिखेगी। कोड एथिक्स होती है, सारी चीज़ें होती है जिसके थ्रू आप कोड लिख रहे होते हो। इवन के अगर आपका कोई एक ऐसा भी फंक्शन है ना कि जो कि सिर्फ एक स्ट्रिंग का नेम इनपुट में लेता है और एक ट्रंकेटेड, और आप उसको कहीं यूआई पे दिखा रहे हो, तो अगर आप यूआई के ऊपर दिखा रहे हो और वो इतना बड़ा फाइल नेम है तो आप उसको भी किसी कंपोनेंट में नहीं बनाते, उसकी भी एक लाइब्रेरी बनाते हो, वहाँ पे उसको स्टोर करते हो, वहाँ से उसको यूज़ करते हो। ऐसे ही होता है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास क्या है कि भाई हम लोग जो है ना पहले, अच्छा इसका ये इतनी क्रिटिकल चीज़ है कि कंप्यूटर साइंस की डिग्री के अंदर ना 6 महीने का इसका एक कोर्स होता है। कोलन लगा दो क्या? सी कैपिटल? सी कैपिटल नहीं, ये तो किया था पहले भी। फंक्शन बनाया, पास का कीवर्ड लगाया, फंक्शन डेफिनेशन हो गई। ऐसे ही हमारी क्लास डेफिनेशन भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। क्लियर है? अच्छा, किसी भी चीज़ का एक ब्लूप्रिंट बनाते हुए हमें कुछ पैरामीटर्स चाहिए होते हैं। एक मिसाल है, आप लोगों ने ब्लूप्रिंट का से मुराद क्या चीज़ होती है? किसी भी चीज़ का मैप हो, सही है, डिज़ाइन हो, एट्रीब्यूट्स को भी, या इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स को। अच्छा, हम लोग सिंपल रखते हैं, स्टार्ट पे चलते हैं, अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर नहीं जाते। ठीक है, वो क्लास एट्रीब्यूट के अंदर आ गई। एट्रीब्यूट से और नॉर्मल मेथड है। अच्छा, ये जो डॉट सेव हेलो, ये जो सेव हेलो का मेथड है, ये कब कॉल होता है? जब ये हम इंस्टेंस बनाकर कॉल करते हैं। ऐसे ही है। एक मिसाल है कि मैं एक लाइब्रेरी बना रहा हूँ और लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास, आप लोगों ने देखा होगा ना कि आप लोगों ने डे टाइम के तो मॉड्यूल्स यूज किए होंगे ना, न्यू करना, कीवर्ड लगा के डेट का डेट लिखते हैं आप, फिर डॉट लगा के उसके मेथड्स कॉल करते हैं। टाइपस्क्रिप्ट तो करी भी है ना आप सबने। सो वो डेट के ऊपर कैसे कर लेते हैं हम मेथड कॉल? डेट डॉट ISO2 स्ट्रिंग का जो एक मेथड होता है, ऐसे ही होता है कुछ चेंज हो रहा है। मैं भी सिर्फ यही वाला पूछ रहा हूँ कि अभी हमें कैसे कॉल करेंगे हम वो भी देख लेंगे। डिफाइन कैसे करेंगे इसको? डैश के मेथड से, ऐसे। और मैं यहाँ पे एक मिसाल है, गेट टाइम जोन का मेथड बना दूं इस तरीके से। अच्छा, पाइथन में ना हमारे पास डेकोरेटर्स होते हैं।
डेकोरेटर्स का जब हम किसी भी मेथड के ऊपर ये लिखते हैं ना स्टैटिक मेथड, तो पाइथन क्या समझता है इसको कि वो बोलेगा कि भाई अच्छा, एक छोटा सा सवाल है, डेकोरेटर है क्या? जनरल सा सवाल है ना, डेकोरेटर है क्या? फारपाइन @ लगा सेल्फ कीवर्ड को भी छोड़ दें, क्योंकि अभी आप लोग जब आगे फास्ट एपीआई पे जाएंगे ना तो आप एपीआई का भी डेकोरेटर यूज करोगे, उसमें सेल्फ का कीवर्ड यूज नहीं हो रहा है। तो आप मुझे बताओ डेकोरेटर है क्या? पास ना एक फंक्शन है जो आप क्लास के अंदर बनाते हैं। डेकोरेटर क्या करता है? एक फंक्शन एक्सेप्ट करता है, सही है, जो @ करके आता है, आप उसके ऊपर डिफाइन करते हैं, उसके अंदर कोई एडिशनल पावर प्रोवाइड कर देता है और उसके बाद उस फंक्शन को रिटर्न कर देता है। हमारे केस में क्लास के अंदर क्या होता है, हमें क्लास में हमने पढ़ा था कि हमें पहला पैरामीटर किसका देना पड़ता था। लास्ट में हम फंक्शन कॉल करते थे, इनिट का फंक्शन कॉल करा तो हमने सबसे पहला पैरामीटर कौन सा दिया था? सेल्फ दिया था। इसके अलावा हमने एक और फंक्शन बनाया था जो अभी फाद भाई ने बनाया, उसके अंदर हमें पैरामीटर कॉल करना पड़ता था। पहला पैरामीटर कौन सा होता था? सेल्फ का होता था। डेकोरेटर क्या करता है? डेकोरेटर आपका जो भी फंक्शन आप लिखने जा रहे होते हो ना, उसके ऊपर आप डिफाइन करते हो, सही है, वो @ से स्टार्ट होता है। आपके पास क्या होता है, इसका हिंट होता है, जो भी @ से आ रहा होता है वो आपका कहलाता है डेकोरेटर। डेकोरेटर का बस इतना काम ये है कि जो आप उसके नीचे फंक्शन लिखते हो वो एज अ फंक्शन उसको आर्ग्यूमेंट में एक्सेप्ट करता है। बिहाइंड द सीन बता रहा हूँ, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। उसके अंदर कुछ स्पेशल चीजें प्रोवाइड करता है। हमारे केस में क्या है, क्लास के अंदर जब भी हम डेकोरेटर लगाते हैं स्टैटिक मेथड का, तो हमें लास्ट में जो सेल्फ का पैरामीटर देना होता था वो हम अब उसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो क्या होता है, डेकोरेटर आपका फंक्शन लेता है, उसके अंदर स्पेशल पावर्स प्रोवाइड करता है और उसके बाद वही फंक्शन आपको दे देता है। अब क्या होगा, हम जब भी फंक्शन कॉल करते थे बगैर डेकोरेटर के, तो क्या होता था, सेल्फ नहीं देते थे तो एरर थ्रो करता था। लेकिन अब हमने ऐड स्टैटिक मेथड लिखा है, तो ऐड स्टैटिक मेथड एक उस पाइथन के अंदर क्या है, एक डेकोरेटर है जो क्या करता है, वो बोलता है भाई मैं एक फंक्शन एक्सेप्ट कर लूंगा, सही है। उसके अंदर अगर तुम सेल्फ का पैरामीटर नहीं चाह रहे हो तो मैं सेल्फ के पैरामीटर को रिमूव कर दूंगा, तुम्हारा फंक्शन ऐसे ही रहेगा। अब तुम उसमें कुछ भी पैरामीटर पास करो सेल्फ के अलावा, मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा, लेकिन एरर थ्रो नहीं करूंगा। समझ आ गया? यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमने डिफाइन कर लिए स्टैटिक मेथड्स कैसे डिफाइन होते हैं, ये भी देख लिया हमने, इनको कॉल कैसे करेंगे। अब हमें कुछ भी नहीं करना। अब की बार हम क्या करेंगे, डेट टाइम की क्लास को कॉल करेंगे, ठीक है, और उसके ऊपर डायरेक्ट मेथड कॉल करेंगे। जब हमने देखा था कि क्लियर है, सो यहाँ पर मैंने क्या किया, सिंपल क्लास ली, क्लास के बाद मैंने क्या किया, गेट पाकिस्तान टाइम जोन और गेट यूएसए टाइम जोन। अब अगर हम इसको चलाकर देखेंगे तो हमारी डिजायर्ड आउटपुट आ जाएगी। क्लियर हो गया?